सुविधाजनक यात्रा का सामान्य नियम यह है कि समय समय पर यात्री अपना स्थान दूसरों के लिए छोड़ते जाएं। उतरते चढ़ते रहने की प्रक्रिया से ही कोई यात्रा विधिपूर्वक संपन्न हो सकती है। ऐसी व्यवस्था मनुष्य जीवन में भी होनी चाहिए। परमात्मा ने अपना यह नियम बना दिया है कि मनुष्य एक निश्चित समय तक ही इस वाहन का उपयोग करे और आगे के लिए उस स्थान को किसी दूसरे के लिए सुरक्षित छोड़ जाए। यह एक प्रकार की उसकी जिम्मेदारी है कि आगंतुकों का, भावी नागरिकों का निर्माण चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ करे। केवल अपने ही स्वार्थ का ध्यान न रखकर आने वाले यात्री के लिए इस प्रकार का वातावरण छोड़ कर जाए ताकि वह भी अपनी यात्रा सुविधा और समझदारी के साथ पूरी कर सके। कर्तव्य की इतिश्री इतने से ही नहीं हो जाती। अपने साथ अनेकों दूसरे यात्री भी सफ़र कर रहे होते हैं। मानवता के नाते उन्हें भी अपनी आपकी तरह सुविधापूर्वक यात्रा करने का अधिकार मिला हुआ होता है। यदि आपको कुछ अधिक शक्ति और सामर्थ्य मिली है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप औरों को बलपूर्वक सताएं, उन्हें परेशान करें। खुद तो मौज उड़ाते रहें और दूसरों को बैठने की सुविधा न दें। हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक नागरिक उतनी ही वस्तु ग्रहण करे जितने से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। शेष भाग समाज के अन्य पीड़ित प्राणियों, अभावग्रस्त लोगों में बांट दिया जाए ताकि समाज में किसी तरह की गड़बड़ी न फैले। विषमता, चाहे वह धन की हो चाहे जमीन जायदाद की हो, हर अभावग्रस्त के मन में विद्रोह ही पैदा करेगी और उससे सामाजिक बुराइयां ही फैलेंगी। इसलिए न्याय नीति का परित्याग कभी नहीं होना चाहिए। सबके हित में ही अपना भी हित समझकर मनुष्य को मनुष्यता से विमुख नहीं होना चाहिए। इसी में शांति है, सुख और सुव्यवस्था है। मनुष्य बुराइयों से बचता रहे, इसके लिए उसे हर घड़ी अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य सामने रखना चाहिए। यात्रा में गड़बड़ी तब फैलती है जब अपना मूल लक्ष्य भुला दिया जाता है। मनुष्य जीवन में जो अधिकार एवं विशेषताएं प्राप्त हैं वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए हैं। इतनी सहूलियत अन्य प्राणियों को नहीं मिली। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको सुंदर शरीर, विचार, विवेक, भाषा आदि के बहुमूल्य उपहार मिले हैं। इनकी सार्थकता तब है जब मनुष्य इनका सही उपयोग कर ले। मनुष्य देह जैसे अलभ्य अवसर को प्राप्त करके भी यदि वह अपने पारमार्थिक लक्ष्य को पूरा नहीं करता तो उसे अन्य प्राणियों की ही कोटि का समझा जाना चाहिए। जन्म जन्मांतरों की थकान मिटाने के लिए यह बहुमूल्य अवसर है जब मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान और साधनों का उपयोग कर ईश्वर प्राप्ति की चरम शांतिदायिनी स्थिति की प्राप्ति कर सकता है। जिन्हें साधन निष्ठा की इतनी शक्ति नहीं मिली या जो कठिन तपश्चर्याओं के मार्ग पर नहीं जाना चाहते, वे इस जीवन से उत्तम संस्कार, सद्भावनाएं और श्रद्धा भक्ति को तो पैदा कर ही सकते हैं ताकि अगले जीवन में परिस्थितियों की अनुकूलता और भी बढ़ जाए और धीरे धीरे अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्यक्रम चालू रख सकें। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति।